यहाँ पे देखेंगे कि आप सब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आप सबके लिए लाइफ में। आप तभी देखिए अगर आप एंड तक अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या बदलाव लाइफ लेकर आ रही है, कहाँ कहाँ पे बदलाव करने होंगे, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है आप सबका स्वागत है, और जो लोग नए देख रहे हैं आपसे भी गुजारिश है कि आप ज़रूर ज्वाइन करें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे ये कार्ड देखो क्या दिखाता है कि आपको कहाँ कहाँ पे बदलाव करना है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ए टाइम फॉर हीलिंग, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे ये कार्ड देखो जो पहले आया है ये दिखाता है कि डोंट लेट पास्ट योर होल्ड यू बैक। तो यहाँ आपने ये कार्ड के अकॉर्डिंग आपने कुछ डिसीज़न ऐसे लेने के वक्त बहुत सारी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को रिपीट करना होगा, ठीक है। अगर आप पास्ट की वजह से कुछ डिसीज़न नहीं ले रहे हो, आप सोच रहे हो, डर रहे हो, तो वो डर को ख़त्म करना होगा, ठीक है। आपने अगर पास्ट के कुछ बैड एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हो ना, तो ये आपका एक कर्मा है जिसके साथ आप, कार्मिक डिसीज़न है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो। बट वहाँ पे आपको यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि अगर आप सफोकेटिंग कर रहे हो, इवन टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपको यहाँ पे अनहेल्दी किसी एडिक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपको निकलना होगा, ठीक है। उससे आपको निकलना होगा। ये बदलाव आपको करना होगा अपने फ्यूचर में। बदलाव लाने के लिए आपको इस एडिक्शन से, टॉक्सिक रिश्तों से, अनहेल्दी एडिक्शन से, अनहेल्दी स्टकनेस से, आपको जो किसी के साथ में बैड एक्सपीरियंस हो रहा है रिश्तों में, आपको उसको ख़त्म करना होगा। ये टाइम आ गया है कि अब आप उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत जल्द अगर आप ये चीज़ों को ख़त्म करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको अपने में, ठीक है। तो आगे का टाइम, आगे का कार्ड दिखाता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको रिलीज़ क्या करना है, यहाँ पे आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पास्ट के एक्सपीरियंस को करना है, लेट गो करना है, मूव ऑन करना है जितना पॉसिबल हो सके। कम से कम ऑब्जेक्शन लेकर, कम से कम विरोध के साथ कोई नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस माइंड पे, बॉडी पे जो आपने डाला है उसको ख़त्म करना है। मेडिटेशन करनी है, योगा के साथ उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है आपको, ठीक है। तभी आप पता कर सकते हो कि आपके लिए आने वाला टाइम क्या, कितना अच्छा आ सकता है। तो इस बात को आपको ख़त्म करके नया स्टार्ट क्या करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट लाइफ में, कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो आगे का कार्ड कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लगता है कि जो जो मैं कह रही हूँ ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकेगा मेरे साथ, क्योंकि मेरी तो लाइफ में ऐसे बदलाव आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। बट आपको जहाँ पे मैं बता दूँ को आपको लकी चांस मिल रहा है, आप बहुत लकी हो। जो आपने मिस कर दिया था वो वापस से आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते आपकी तरफ से वापस से बढ़ाए जाएंगे। अगर आपके माइंड में, ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कैसा क्वेश्चन चल रहा है। वैसे लोगों को रेयरली मिलता है दूसरा चांस, बट आप विश्वास रखो आपको ये दूसरा चांस मिल रहा है संजोग के साथ। तो बिलीव करना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स। तो आपने यहाँ पे ये क्या जाने देना है, एक नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव विचार को आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है कि जो आने वाला टाइम है वो हील करेगा आपको। आप अपने हीलिंग टाइम पे वर्क करना चाहते हो तो अपने हीलिंग पॉइंट पे सोचना होगा, पॉजिटिव पॉइंट पे सोचना होगा, अपने पॉजिटिव पॉइंटों को क्लियर करने के बारे में सोचना होगा, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपको अब आने वाले टाइम को अच्छा, बेहतर दिखाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको पूरी तरह से अपने पास्ट को छोड़कर बैठना होगा, छोड़कर जाना, छोड़ना होगा। जिस बात को पकड़ के बैठे हो, जिस बात को बार बार अपने माइंड पे हावी किया है, रिपीट कर रहे हो ना, तो उस बात को आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। आपने खुद सोचना है कि अपनी आप लाइफ कैसी चाहते हो, वैसी रियलिटी अभी भी आपके साथ पास्ट में जो रियलिटीज़ आपने देखी हैं अपनी,
तो उससे आप दुखी होने की बजाय अपने आप को सुखी करें, अपने आप को लेवल अपना मेंटेन करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को लाइफ के नए चरण में लेकर जाने के लिए अपने आप को रेडी करें। बस अगर जहाँ पे आपने जाने देना है तो एक सोच को कि जो आपको पकड़ के बैठी है, जैसे डोंट लेट पास्ट योर होल्ड, तो आप उस सोच को आपने ये बिलीव करना है कि जो बदलाव है ना वो राउंड द कॉर्नर है। तो आपको रीवैल्यूएट करने को कहा जाता है, खुद को सरेंडर करना है यूनिवर्स के सामने और हियर करने हैं यूनिवर्स के मैसेज, और अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। जितना हो सके अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। ए टाइम टू रेदर देन टेक। तो यहाँ पे ये भी है, देखो आपको अपने कर्म बनाने को भी कहा जा रहा है। आपने अपने बारे में सोचना नहीं है, इस सोच को ख़त्म करने को कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच को ख़त्म करके ना अपना आगे के कर्मों को कैसे आप सही ट्रैक पे ला सकते हो, अपने कर्म कैसे बना सकते हो। ओनली देयर इज़ टू वे, मेडिटेशन और चैरिटी वर्क। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की हेल्प करनी, भगवान का काम, भगवान का हाथ बटाना, उनकी जो सिरजी हुई जो दुनिया है उसको है, उसमें जो लोग दुखी हैं, जो लोग भगवान को दिन रात याद कर रहे हैं कि हमें हेल्प दो, उनका हेल्प करके भगवान का विश्वास और प्यार जीतना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कार्ड कहता है कि आपने ये करना है। तो आपने अपने लिए कम सोचना है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचो। इम्प्रूवमेंट अपने आपके, तो भगवान आपके बारे में सोचना शुरू जल्दी कर देंगे। आप में इम्प्रूवमेंट आप फील करोगे कि मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। डीलिंग करने से पहले यहाँ पे ये है कि आपको डिटेल करनी होगी। आपको जितना हो सके यहाँ पे आपने रूढ़िवादी सोच का अंत करना है, रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करना है। हेल्थ वाइज आप काफ़ी फिट रह सकते हो। जल्दी आपको ये विश्वास करना होगा कि मैं फुली फिट फील कर सक फुली फिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी चॉइस को, खाने पीने की चॉइस को अच्छा करना होगा। अपने हालातों पे बदलाव, जो हालातों के बदलाव है उन पे नज़र रखनी होगी। आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है चीज़ों को, ना रिश्तों को ना चीज़ों को, ठीक है। आपने ओवर एनालाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आपने जितना हो सके अपने लिए एक हेल्दी प्लान चूज़ करने हैं, ठीक है। अपने आप को सेफ महसूस करें और हेल्दी प्लान्स अपने लिए तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड देखो आपको सजेस्ट करता है कि आपको बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हो पास्ट के, उसको लेट गो करो। आप जो आपकी कर्मों के डील के साथ फंसे हो उसको ख़त्म करो, बट आपको निकलना है, ठीक है। आपको निकलना है। सजेस्ट करता है कि जितना भी आपके ये भी कार्ड इसी कार्ड की तरीके से ही है, बात वही कर रहा है कि रिलीज़ क्या करना है। इसने भी कहा कि रिलीज़ क्या करना है, इसने भी कहा कि आपने कहाँ से फर्स्ट मूव करनी है। बस टॉक्सिक रिश्तों से, टॉक्सिक सोच से आपको ये चीज़ें छोड़नी होगी और आगे बढ़ना होगा। अपने लिए जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक गुड प्लान तैयार करें, ठीक है। जिसके चलते आपको पता चले कि आपने आगे आगे के प्लान क्या है, आपने आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये सजेस्ट करते हैं कार्ड। एक और कार्ड देखते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आप अपने प्यार से जैसे दुखी हो गए हो कि मेरी लाइफ में तो प्यार है नहीं, मेरी लाइफ में आने वाले रिश्ते मुझे ट्रबल देते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने 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 लिए एक ऐसा प्लान तैयार करो जिससे आपकी लाइफ में प्यार वापस आ जाए। रिश्तों की जो खामियां थी उनको इग्नोर करके ना आप रिश्तों में प्यार को वापस लाने की कोशिश करो, ठीक है। आपको यहाँ भी कहा जा रहा है कि आप डेडलॉक से शुरू करो चीज़ों को, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप अपने लिए जितना हो सके ना अपनी सिचुएशनों को चेंज करने की, हालातों को चेंज करने की कोशिश करो, ताकि जो आपके हालात आपको निकलने नहीं पहले दे रहे थे ना, उनकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो उन हालातों में बने रहकर उन हालातों को चेंज करने की कोशिश करो। यही आपके लिए मेन एक चीज़ है जो आपको छोड़कर अडाप्ट करनी है। सेम टाइम पे अपने में मॉडर्निटी लाओ, अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाओ। अपने पीछे मुड़कर मत देखो, ये आपको चीज़ छोड़नी है। पीछे मुड़ मुड़ के जो आप देखते हो इसको छोड़ना होगा। अपने ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करो अपने बदलाव के लिए, ठीक है। आपको खुद कोशिश करनी होगी
किसी भी सिचुएशन को आपको प्यार से हैंडल करने को कहा जाता है, बियॉन्ड द लिमिट जाने को कहा जा रहा है, चैरिटी वर्क करने को कहा जा रहा है। बस आपने यहाँ पे लेट गो करना है पास्ट को और मूव करना है टूवर्ड्स योर फ्यूचर। बीते समय को भुलाकर आपको भविष्य की ओर बढ़ने को कहा जा रहा है। आपका जो भी सख्त मेहनत, जिस एरिया में भी आपने सख्त मेहनत की है ना, वहाँ पे अगर आपको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिले थे ना, तो पॉजिटिव रहें, आपको उनके रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना है फुल रेगुलेशन के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ। अपनी आप देखोगे आपको अपने सपनों की रियलिटी में बदलते हुए। ठीक है, जो लोग हायर एजुकेशन के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये समय उनके लिए अच्छा है। और ये प्रोफेशनल वे में भी मैं बता दूं, करंट जॉब पे भी कुछ बदलाव होने को रेडी हैं। आप सैलरी भी नेगोशिएट कर सकते हो, किसी हायर पोजीशन पे हायर पोजीशन की ऑफ़र आ सकती है आपको। आपको यहाँ पे ये भी है, ये आपके हार्ड वर्क के सदक़े है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क न्यू स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, प्लान रेडी करने को कहा जा रहा है। इस बात के लिए भी आपको रेडी रहना है कि सैलरी नेगोशिएट करने का भी मौका मिल सकता है। कंसीडर करना है अपने एम्बिशंस को टूवर्ड्स योर अचीवमेंट, ताकि आप अपनी मनपसंद का पा सको। इस शॉर्ट में जितनी मेहनत आप करोगे, इन शॉर्ट उतना ही आप फल पाओगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको अपने अपनों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स गारंटी कर रहे हैं कि आप और आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपके लव्ड वन जो आपके बारे में दिन रात आपको दुआएं देते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो सारे उनके बारे में आप मत सोचो, उनका मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखूँगा उनको, वो सब सेफ़ हैं हर तरीके से। आपको उनके लिए परेशान नहीं होना, आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। ठीक है, आपकी प्राइवेट लाइफ में भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है मजबूती के साथ। फैमिली मेम्बर, प्रॉपर्टी, ऐसा कोई शिफ्टिंग का भी काम हो सकता है आपका। आप बहुत टाइम से जिस चीज़ को निगलेक्ट करते आ रहे थे, उस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। उस चीज़ को आपको कहा जा रहा है आप उस चीज़ का सामना करें, उस डर का। ठीक है, चाहे वो डर हो, या कोई रिश्ता हो, या किसी की जवाबदेही हो, उसका सामना करें। आपको नर्चर रहना होगा, पहले से ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना होगा। आपको जहाँ पे अपने डर पे काम करना होगा, दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने आप को एक किसी को करीब आने का मौका देना चाहिए। न्यू साइकिल दिखा रहा है ये, तो न्यू साइकिल में एंट्री मारने के लिए अपने गोल्स को रिव्यू करने को कह रहा है। एक्सेस करें अपने आप को, मेडिटेशन करें, इनसिक्योरिटी को बैनिश करने में ये हेल्प करेगा। आपको अपने आसपास एक शांति का अनुभव लाना चाहिए, एक शांति का माहौल क्रिएट करना चाहिए। जहाँ पे ये कहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ खास बदलाव आपके लिए जो आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से आप बदलाव चाहते थे, बट आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा था ना, तो वो बदलाव आ सकते हो, वो बदलाव आप खुद ला सकते हो। ठीक है, वो आपके हाथ में है। अगर आपने नहीं बदलाव के लिए कोशिश की तो कुछ भी ज़्यादा फिर बदलाव नहीं आएगा। जितना भी मैंने पहले बताया, वो बदलाव उन लोगों के लिए है जो अपने डर पे काम करेंगे, अपने लिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, उनके लिए वो बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, तो उस बदलाव को लाने के लिए आपको ये सारे काम करने होंगे। कुछ सिचुएशनें होंगी जो आपको फ़ायदा नहीं देती हैं, जहाँ बहुत टाइम से आपको स्टक करके रखी हुई थी। डिपेंड ऑन द आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है, डिपेंड ऑन द माइंड कि आपके माइंड पे क्या चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बताया है, वो आपको छोड़ना होगा। ठीक है, किसी बात की अगर चिंता है तो उसको भी छोड़ना होगा, क्योंकि हल आपके हिसाब से नहीं निकलने वाला जैसा आप सोच रहे हो। और ये ओवरऑल रीडिंग का यही एंड आया है कि आउटकम कम्प्लीटली डिफरेंट निकलने वाला है अपनी की सोच से। तो ये कार्ड ओनली प्रेडिक्ट कर रहा है जो आप भी क्रिएट करोगे, चेंजेस लाओगे, एंड आपका बिहेवियर, बिलीव्स, रिजल्ट अकॉर्डिंग टू वैसा ही मिलेगा जैसा आपका एक्शन मोड रहेगा। ठीक है, वरीज को जाने दो, यू शुड ट्रस्ट इन योर हाईएस्ट गुड। मौका चाहे कम है मगर बिलीव करें, आप जो चाहोगे वही पाओगे। ठीक है, समथिंग में बी जो आप फील कर रहे थे कि मुझे मिलना चाहिए, समथिंग, जैसे कोई भी बेटर
आपको ये विश्वास भी करना होगा समथिंग में बी बेटर अराउंड द कॉर्नर। बस आपको डिवाइन के आगे सरेंडर करना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा, मेडिटेशन करना होगा। अगर हो सके ओम नमो नारायणी का जाप करें। ये एक डिवाइन जो जाप है, ये यही कहता है कि मैं भगवान आपके आगे सरेंडर करता हूँ खुद को, मेरी हेल्प करें। ओके, थैंक यू। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू सबका जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। जो नए देख रहे हैं आपसे भी यही गुजारिश है। ओके, थैंक यू।